हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स, उसके ऊपर आज हम लेक्चर नंबर 5 के ऊपर बात करेंगे। अभी तक मैंने 4 लेक्चर ले लिए हैं, उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन का, नीचे दिया हुआ है। और भी एमएससी के बहुत सारे मैथ कंप्लीट करा दिए, उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप ले सकते हो। सबसे पहले चलते हैं आज का टॉपिक। भाई आज का टॉपिक हमारा क्या है? लैप्लेस इक्वेशन। और इसी में आगे सीखेंगे हम फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ लैप्लेस इक्वेशंस, जो कि आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ना बेटा एक एक सिंबल को मैंने देखो अच्छी तरह आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, दिखाया हुआ है, वो समझाऊंगा भी। तो आपको इसको नोट्स को लेना है तो मात्र RS 100 रुपीज़ में अवेलेबल है यूट्यूब में। उसमें वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे आपको, प्लस में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन भी मिलेंगे 100 रुपीज़ में मात्र। ठीक है, सब कुछ आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेगी। चलो अभी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो पता होना चाहिए ना लैप्लेस इक्वेशन क्या होती है। भाई आप लोगों ने पढ़ा था डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू 0 लैप्लेस इक्वेशन में। बताओ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ते हैं? डेल यू इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जो हमारा डेल स्क्वायर यू है हमने उसको नियर बाई इक्वल मान लिया डेल यू के। हमने क्या कर लिया यहाँ पे, जो डेल है इसको हमने इसके इक्वल मान लिया, इसलिए हम यहाँ क्या लेंगे? डेल यू इज इक्वल टू 0। क्या लेंगे बेटा? डेल यू इज इक्वल टू 0। लैप्लेस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? जहाँ डेल यू इज इक्वल टू क्या आ जाए? 0 आ जाए, वहाँ उसको बोलेंगे लैप्लेस इक्वेशन। अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, हम क्या पढ़ेंगे। जैसे जनरल तो आपको पता चल गया कि डेल यू इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स वो ध्यान रखना है आपको। आपको डेफिनेशन आ जाए तो एग्जाम में लिखना पड़ेगा ना अच्छी तरह, उसको उस तरीके से समझते हैं। अभी हम सीखेंगे लेट यू बी द सबसेट ऑफ आर की पावर n बी एन ओपन सेट, देन लैप्लेस इक्वेशन इज डेल यू इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये यू कैपिटल यू है, ये क्या है? ये कैपिटल यू। ये क्या है बेटा? एक ओपन सेट है। क्या है? ओपन सेट है। ठीक है, यू क्या है? एक ओपन सेट है। किसमें? यू किसका सबसेट है? आर की पावर n का। अब आ जाता है क्वेश्चन की सर ये आर की पावर n क्या है? ठीक है ना, रेड मार्कर ले लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये आर की पावर n क्या है। अभी इसको भी लिख देते हैं हम यहीं पे कि आर की पावर n क्या है। ये आर की पावर क्या है? n डायमेंशनल इक्विवेलेंट स्पेस। ठीक है बेटा, ये सब सिग्नल ना मैंने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया हुआ भी आपको ऑलरेडी। आर की पावर n क्या है? ये है हमारा n डायमेंशनल इक्विवेलेंट स्पेस है हमारा। ठीक है, अब जो छोटा u है बेटा, छोटा u है वो कोई क्या है? नॉन फंक्शन है। यहाँ दो चीज जो सब यूज होगा, एक नॉन फंक्शन, एक अननोन फंक्शन। ये पूरे यूनिट में चलता रहेगा। ठीक है, तो u क्या है? हमारा एक नॉन फंक्शन है जो कि गिवन है u बार। ये देखो u बार का मतलब क्या है? u बार का मतलब है u बार क्लोजर ऑफ u। ये किस लिए लगाया जाता है u बार? ये बताने के लिए कि एक क्लोजर है किसका? u का। ठीक है, ये किस में जा रहा है? r की पावर n एंड u बिलोंग टू c स्क्वेयर कोमा u बार। अब u बार का तो मैंने बता दिया आपको, u बार का मतलब है क्लोजर ऑफ u। अब आता है c स्क्वेयर बेटा। c स्क्वेयर का मतलब है 2 टाइम्स ऑफ कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल। क्या है ये? 2 टाइम्स ऑफ कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है ये। अब समझ में आ गया लैप्लेस इक्वेशन को। आप जर्नली बस ये इक्वेशन याद रखनी है बेटा। ठीक है, डेल यू इज इक्वल टू 0। पर आपको पता होना चाहिए यू क्या है? हमारा ओपन सेट है। आर की पावर क्या है? n डायमेंशनल इक्विवेलेंट स्पेस है हमारा। छोटा यू है क्या? हमारा नॉन फंक्शन है। सी स्क्वायर हमारा क्या है? 2 टाइम्स कंटिन्यूअस डायमेंशनल। हमारा यू बार क्या है? हमारा क्लोजर ऑफ यू है। इससे ज्यादा डीप में किसी ने यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया हुआ है। आगे चलते हैं। अब मेन टॉपिक सर हो जाता है फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ लैप्लेस इक्वेशंस। बेटा सबसे पहले तो इसकी स्टेटमेंट के ऊपर बात करेंगे कि फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ लैप्लेस इक्वेशन क्या होता है। बेटा सेम यही आएगी जो ये मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ा दी है। ठीक है, हमें प्रूव करना है फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ लैप्लेस इक्वेशंस। सबसे पहले तो हमें पता है कंसिडर द लैप्लेस इक्वेशन इन आर इन स्पेस। हमें पता है, ये मैंने जो अभी आपको पढ़ा दिया है। u कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये मैंने पढ़ा दिया है। u क्या है? ओपन सेट ऑफ आर एन है। ये मैंने सारी चीजें आपको पढ़ा दिया है।
अभी हमें क्या है, इस इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन फाइंड करना है ना, फंडामेंटल का मतलब तो ये टेस्ट की सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 वी कन्वर्ट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट। जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं उनको किस में कन्वर्ट करना है, पोलर कोऑर्डिनेट में। कैसे कोऑर्डिनेट करना है, आप सभी को पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स वाई वाले होते थे, और पोलर कोऑर्डिनेट आर और थीटा के फॉर्म में होते थे हमारे, पता है, याद आया थोड़ा थोड़ा, मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाया। क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई होते थे, पोलर कोऑर्डिनेट हमने पढ़ा होगा आर और थीटा होता है, अगर किसी ने बीएससी अच्छी तरह किया होगा तो वहां पे ये बताया जाता है। अभी हमने क्या कर लिया, u इज इक्वल टू वी मान लिया बेटा। u किसका फंक्शन है, x का, और v किसका फंक्शन है, r का। ये हमने यहाँ पे ले लिया है, और हमें यहाँ पे मान लिया है कि r है ना वो हमारा x का मोड के इक्वल है, वेयर r इज x का मोड, और हम लिख सकते हैं r हमारा किसके इक्वल है, इज इक्वल टू समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेके n, इसी r का ही बोल रहा हूं मैं, ठीक है, xi का स्क्वायर और इसका होल 1/2। इसको करोगे तो कट से यही आएगा, ठीक है बेटा, इसके इक्वल भी है हमारा, क्योंकि 1/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो xi आ जाएगा, xi किसके इक्वल आएगा, हमारा r के इक्वल आएगा। ये मोड में लिख दिया मैंने, और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, हमारा r की पावर n से। यहां तक किसको समझ में नहीं आया तो मेरे को बता सकता है, ठीक है, कुछ नहीं किया, ये इसके इक्वल माना है बेटा, r को किसके इक्वल माना है, x मोड के इक्वल माना है, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं। अभी r को हम ये लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ छोटी सी चीज किया हुआ मैंने, r को ये लिख सकते हैं, तो फिर मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, किसके रेस्पेक्ट में, xi की रेस्पेक्ट में। जब xi की रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया तो पावर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पहले पावर आ जाएगा आगे, तो 1/2 आगे, इसमें से एक पावर माइनस होगा तो माइनस कर दिया, तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 1/2, और यहाँ फिर इसके बाद अंदर वाले का करेंगे तो अंदर वाले का क्या हो जाएगा, 2xi, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया जो पावर वाला था। अब ये क्या बेटा, नीचे आ जाएगा, कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा ना, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 ले xi का स्क्वायर और इसका 1/2, ये नीचे आएगा ना, क्योंकि ऊपर माइनस की पावर बचेगी यहाँ पे, तो नीचे आ गया, और यहाँ पे क्या बच गया, ऊपर xi बच गया। अब इसको क्या, इसको हमने क्या माना था, थोड़ी देर पहले तो मैंने बताया था r माना था, तो ऊपर xi था, नीचे क्या माना था, r माना था, तो करली r अपॉन करली xi की वैल्यू क्या आ गई, xi अपॉन r आ गई। बताओ आ गई ना, xi अपॉन r, तो मैंने xi अपॉन r लिख दिया। i कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके n तक जाएगा। यहाँ तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को बता सकता है। ये सब चीज़ें डीपली मैंने करवाया और बहुत ही डीपली, कि आपको वीडियो देखे और सीधा आपने लिख ले, नहीं लिखना तो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं 100 रुपीज़ में, ठीक है। अभी आगे देखो, आगे हमने फिर वो ux इक्वल टू वी आर तो लिया ही हुआ है बेटा। जो पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसमें चेन रूल आप रट्टा मार लेना, समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे चेन रूल के द्वारा ही हम हर जगह डिफरेंशिएबल करेंगे, याद रखना। अभी ux इक्वल टू वी आर है, ux इक्वल टू क्या माना है, वी आर। अब हमें बेटा क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू xi ऑन बोथ साइड एंड वी गेट। जब बोथ साइड करेंगे तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, u करली u अपॉन करली xi इज इक्वल टू, यहाँ बेटा क्या होगा, वी आर है, पोलर कोऑर्डिनेट्स है, पोलर कोऑर्डिनेट्स को हमें xi के रेस्पेक्ट में करना, तो कैसे होगा, करली v अपॉन पहले करली xi तक जाएगा, फिर सॉरी पहले करली r तक जाएगा, फिर करली r कहाँ तक जाएगा, करली xi तक जाएगा। बेटा ये कैसे किया, बाई चेन रूल, ये सेम आता है पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन में। और मैंने अभी आपको पढ़ाया था ये करली डी आई अपॉन करली आर की वैल्यू क्या होती है, xi अपॉन r, अभी निकाल के सिखाया ना, यहाँ पे ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पढ़ते आ रहे हो ना, v डैश r लिख सकते हो ना मैं, और इसकी वैल्यू क्या आई है, xi अपॉन r आई है। बताओ यहाँ तक किसको क्या समझ में नहीं आया, डिफरेंशिएट किया चेन रूल के द्वारा, यहाँ पे कर दिया था, v करली v अपॉन करली r को क्या लिख सकते हैं, v डैश r लिख सकते हैं, करली r अपॉन करली xi को क्या लिख सकते हैं, xi अपॉन r लिख सकते हैं, लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, दोबारा डिफरेंशिएशन करना है बेटा। अभी इसको डिफरेंशिएट करने के लिए याद रखना कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि 3 टर्म है यहाँ पे, 1 टर्म 2 टर्म और 3 टर्म लिख रहे हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, v डैश r कोमा xi मा 1/r, 3 टर्म होगा ना, तीनों का डिफरेंशिएशन करना है हमें, u भी मेथड के द्वारा करेंगे, एक बार u मान लेंगे, एक बार इसको भी मान लेंगे, वैसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू xi। कैसे करेंगे, एक एक चीज समझाऊंगा अच्छी तरह।
सेम यहाँ तो कर ली यू आई अपॉन कर ली एक्स आई का स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद इसने क्या किया, जो कर ली आर अपॉन कर ली एक्स आई था, क्या है, जो एक्स आई अपॉन आर है बेटा, ये वाली टर्म, इसको एज इट इज रख दिया और डिफ्रेंशिएशन कर दिया वी डैश आर का। वी डैश आर का डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या आया, डबल डैश आर हो जाएगा, और आर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर ली आर अपॉन कर ली एक्स आई। देखो वी डैश का किया तो डबल हो गया, फिर इसके अंदर आर का कोऑर्डिनेट है तो आर का भी करेंगे हम एक्स आई के रेस्पेक्ट में, तो हमने कर दिया यहाँ पे ये चीज खत्म, ये एज इट इज। उसके बाद बेटा अभी हमने वी डैश का किया था ना पहले, अब वी डैश का एज इट इज कर दो, और डिफरेंशिएशन किसका करना है, एक्स आई अपॉन आर का करना है, तो कर ली एक्स आई अपॉन आर। अभी इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे अगली बार में, तो ये तो हमने एज इट इज लिख लिया, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम 1/r को एज इट इज ले लेते हैं, 1/r को बाहर ले लिया, एक बार तो एक का ही करा पड़ेगा, इसका u भी मेथड लगाएंगे ना बेटा, एक को u मान लेते हैं, एक्स आई मल्टीप्लाई 1/r, एक को u ले लो एक को v ले लो, ठीक है। u हमने मान लिया कि ये u है और ये v है, तो u एज इट इज ले लिया, इसको बाहर ले लिया, इसकी करेंगे तो कर ली एक्स आई अपॉन कर ली एक्स आई हो जाएगा बेटा, क्योंकि एक्स आई है ना, नीचे भी एक्स आई है, तो कर ली एक्स आई अपॉन कर ली एक्स आई। फिर वी डैश आर, तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई था, फिर अब क्या किया, एक्स आई को सेम ले लिया। अब 1/r का डिफरेंशिएशन तो सभी ने पढ़ा है, 1/r स्क्वायर होता है, और फिर r का करेंगे तो कर ली r अपॉन कर ली एक्स आई हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे मैंने पूरा डिफरेंशिएशन आपको करके दिखा दिया है। अभी मैंने सभी को पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ाया था, कर ली r अपॉन कर ली एक्स आई की वैल्यू क्या होती है, एक्स आई अपॉन आर, पढ़ाई थी ना यहाँ पे, ये वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन में, बस और कुछ नहीं करना। ये यहाँ पे रीअरेंज करके लिख दिया, और यहाँ पे आपको पता है कर ली एक्स आई, इसको कटिंग करेंगे तो 1 आएगा क्योंकि ऊपर नीचे सेम है, तो ये इक्वेशन आ गई। यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट कर दिया, कहाँ पे, यहाँ पे पुट हुआ है, और एक हमारा यहाँ पे हुआ है जो पहले नंबर पे यहाँ पे था, इसकी जगह और इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दिया बस, ठीक है। वैल्यू पुट किया तो यहाँ पे एक्स आई स्क्वायर कर दिया, आर स्क्वायर कर दिया, उसके बाद एक्स आई स्क्वायर, आर स्क्वायर और आर क्यूब। यहाँ तक बताओ किसको समझ में नहीं आया। उसके बाद क्या क्या, टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड समेशन का साइन लगा दिया, और लिमिट कहाँ से दे दी, i = 1 से लेके n तक, दोनों साइड कर दो, इधर भी और इधर भी, अप्लाई कर दिया अगले क्वेश्चन में, अगले उस पेज पे हमने। उसके बाद क्या होता है बेटा, जो ये होता है, ये हमारा किसके इक्वल होता है, डेल यू के इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है डेल यू के, क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का, और क्वेश्चन रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरा दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डेल स्क्वायर यू नियर बाई इक्वल किसके मान रहे हैं, हम डेल के इक्वल मान रहे हैं। उसी हिसाब से बेटा आपने बीएससी अगर अच्छी तरह की है तो आपको देखते ही पता लग रहा है, क्योंकि आई है बेटा, आई कहाँ से जा रहा है, 1 से लेके n तक जा रहा है, क्योंकि ये डेल यू, ठीक है बेटा, तो इसको हम ये ले सकते हैं डेल यू, ठीक है। अभी ये देखो, अभी आई कहाँ पे लगे, जब जहाँ जहाँ आई है वहीं से लगेगा, तो यहाँ एक्स आई है बेटा, तो बाकी दोनों टर्म बाहर ले लिया, एक्स आई, यहाँ कुछ नहीं है तो बेटा 1 आएगा। 1 क्यों आया, अभी रीजन भी बताऊंगा। वी डैश आर अपॉन आर क्यूब बाहर ले लिया, अंदर क्या है, एक्स आई। अब बेटा जब कुछ नहीं है ना, जब किसी भी समेशन दे रखा आई = 1 से लेके n और अंदर 1 है, तो बेटा आई तो ये तो हो जाएगा, लेकिन कहाँ तक जा रहा है, n, तो इस बाद में जिसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, n आता है हमेशा, तो इसको सोल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, n, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टर्म एज इट इज। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको पढ़ाया था कि r किसके इक्वल है, x का मोड के इक्वल है, और यहाँ पे एक्स आई का स्क्वायर चलता आ रहा है, तो यहाँ एक्स आई का स्क्वायर है, तो ये एक्स आई का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा ना हमारा बेटा, किसके इक्वल होगा, आर स्क्वायर के इक्वल होगा, ये आर स्क्वायर हो गया, इधर एक्स आई की जगह आर स्क्वायर हो गया, दोनों जगह पुट कर दिया, और 1 की जगह क्या होगा, n होगा, जब इसको समेशन को ओपन कर रहे हैं तब। अरे यार अगर नहीं समझ में आया, इसका देखो, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, डैश डैश xn का स्क्वायर तक जाएगा ना हमारा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, xi का स्क्वायर लिख सकते थे ना, यही था ना, और x हमारा किसके इक्वल है, r के इक्वल है, तो xi का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, r स्क्वायर के इक्वल होगा, तो मैंने यहाँ पे वही वैल्यू पुट किया है, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ v डबल डैश r बच गया, यहाँ v डैश r अपॉन r बच गया, और यहाँ v डैश अपॉन r था, यहाँ भी क्या था, v डैश अपॉन r, तो दोनों में से यहाँ v डैश r कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया था, n, और यहाँ पे कितना बच गया बेटा, 1। खत्म काम यहाँ तक। आगे चलते हैं बेटा,
अभी हमें पता था कि डेल यू जी ये किसके इक्वल है बेटा, यू जीरो के इक्वल है। कैसे, बाई इक्वेशन 1 मैंने बताया था लैप्लेस इक्वेशन क्या होती है, डेल यू इज इक्वल टू जीरो होता है, तो जीरो के इक्वल पुट कर दो। उसके बाद क्या किया इसने, दूसरी इक्वेशन को एक को दूसरी साइड लेके चला गया, दूसरी साइड लेके चला गया तो वी डैश वी डबल डैश नीचे क्या आ गया, ये वी डैश वाली इसके नीचे ले लिया, तो इज इक्वल टू 1 माइनस ये ऐसे लिख दिया। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दिया। बेटा इसका इंटीग्रेशन सभी को पता है क्या होगा, दोनों साइड क्या कर दिया हमने, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया तो बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log v डैश आर। ठीक है, कैसे हुआ अभी भी नहीं पता तो आपको नहीं पता, हम पहले टी पुट करते थे, याद आया, एक चीज को हम टी पुट कर लेते थे, तो v डैश आर को आप टी पुट करके करो और फिर इसका डिफरेंशिएशन कर लो, कर ली टी अपॉन कर ली आर, डिफरेंशिएशन करो टी पुट करके, फिर उसमें क्वेश्चन करते थे वैसे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, log v डैश आर, और इसका क्या हो जाएगा log r प्लस हम लोग कुछ कांस्टेंट आएगा। ठीक है, फिर इसको log बाई log प्रॉपर्टी से जब log हमारा a प्लस बी हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log a b लिख सकते हैं, तो वैसे ही मैंने इसको log a b लिख दिया, दोनों साइड log से log कैंसिल हो गया, तो v डैश r इज इक्वल टू a r की पावर 1/n हमारा कॉमन आ गया। अब ये देखो ये पावर ये मल्टीप्लाई में थी तो बेटा ये पावर में जाता है, सभी को बताइए किसके ऊपर चली जाएगी, r के ऊपर पावर चली जाएगी, और क्या था n-1 था, जब हम नेगेटिव का साइन था तो मैंने क्या लिख लिया इसको 1 - n लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई, v डैश आर को लिख सकता हूँ कर ली v अपॉन कर ली आर, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी अगेन इंटीग्रेशन कर दिया बेटा, क्यों किया, क्योंकि हमें v की फॉर्म में आना है बेटा, अगेन इंटीग्रेशन कर दिया यहाँ पे। जब अगेन इंटीग्रेशन करेंगे बेटा तो यहाँ पे दो कंडीशंस बनेगी हमारी, क्योंकि डिपेंड करेगी अभी n के ऊपर, n की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करेगी। जब इसकी अगेन इंटीग्रेशन किया तो हमारा क्या आएगा, वी आर इज इक्वल टू ए log r प्लस सी, जब n क्या होगा बेटा 2 होगा, क्योंकि 1 तो ले नहीं सकते, 1 लेंगे तो 0 हो जाएगा तो a ही बच जाएगा हमारा, जब 2 लेंगे n की वैल्यू 2 लेंगे तो क्या आएगा, a log r प्लस सी आएगा। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगा तो क्या आएगा, माइनस ए अपॉन n माइनस 2 1 अपॉन आर की पावर n माइनस 2 प्लस सी आएगा बेटा। तो ये था हमारा लैप्लेस इक्वेशन फंडामेंटल सॉल्यूशन में। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है ये। नेक्स्ट लेक्चर में क्या सीखेंगे वो उससे भी इंपॉर्टेंट है। अभी अगले लेक्चर में सीखेंगे हीट इक्वेशन एंड फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशंस। बहुत ही लंबा लेक्चर रहेगा, बहुत ही मजे आने वाले हैं हमें। कहीं भी आपको YouTube पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना इतना इजी वे में नहीं मिलेगा, मिलेगा, मैं ये नहीं बोल रहा YouTube पे लेक्चर नहीं मिलेंगे, बट इतना इजी वे में, इतना ओपनली कि आपको कहीं दिमाग ही नहीं लगाना। कुछ टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है बट टीचर्स ने क्या क्या शॉर्टकट मारे हुए हैं बीच में, ना तो ये लिखा, अब मैंने नोट्स में एक चीज लिखा हुआ, ये डिफरेंशिएशन किया, इंटीग्रेशन किया, यहाँ पुट किया, ये वैल्यू पुट हुआ, जो मैंने बहुत ही डीपली लिया हुआ इन चीज़ों को, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही अच्छा है। और सबसे अच्छी बात तो पेड कोर्स है यूट्यूब पे, लगभग ना पेड कोर्स है, अगर पेड नहीं है नॉर्मल है तो उनमें शॉर्टकट सारे यूज किए हुए हैं। और कोई भी कोर्स अगर दे रहा है तो 5,000 रुपये का दे रहा है, कोई 6,000 रुपये का दे रहा है फुल, तो मैं मात्र RS 100 रुपीज़ में नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, वीडियो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन भी कर रहा हूँ, फिर भी आप नहीं ले सकते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इसी प्रकार पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हीट इक्वेशन एंड फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन के साथ। थैंक यू।